जय माता दी भक्तों, आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा, जो कि बहुत ज़्यादा उत्तम फल देने वाली है। कृपया ध्यान से स्मरण करें। एक बार भगवान शिव माता गौरी से कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। यह अवधि तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा का सेवन करके और सूखे पत्ते चबाकर काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंच अग्नि से तुमने अपने शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। हे गौरी, तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिताजी की नाराज़गी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। गिरिराज बोले, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। शिव शंकर माँ गौरी से बोले, तब नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने उसको बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। हे सखी, मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। शिव शंकर जी गौरा जी से बोले, हे गौरा, तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे सच्चे मन से एक बार पति रूप में वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। तुम्हारी सखी बोली, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना तल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। शिव बोले, हे गौरी, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। हे गौरा, तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा।
और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत तुमने अपने समक्ष मुझको पाकर कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित कर अपनी सखी सहित व्रत का वर्ण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। वे तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। हे गौरा, तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का केवल उद्देश्य यही था कि मैं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करूं। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूं, क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। हे पिताजी, अब मैं आपके साथ घर इसी शर्त पर चलूँगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। और इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल ले गई थी। हरित अर्थात हरण करना और तालिका अर्थात सखी। तो भक्तों, ये थी हरितालिका तीज व्रत कथा और इसके सुनने से आपको मिलेगा उत्तम फल। और भक्तों, अगर आपको कथा में आनंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भोलेनाथ और माँ गौरी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। इसी के साथ धन्यवाद।